नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से करवट ले रहा है। बंगाल की दक्षिणी खाड़ी के ऊपर एक संभावित चक्रवातीय प्रणाली बनने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे दक्षिणी भारत में भारी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार यह प्रणाली धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगी और आज दोपहर तक यह दक्षिणी पश्चिमी तथा उससे सटे पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन के रूप में विकसित हो सकती है। बूंदी जिले के केशवरायपाटन थाना क्षेत्र में आज सुबह कोटा दौसा लालसोट मेगा हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। खेराड़ी फाटक के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार 3 साल की बच्चू पीहू शर्मा की मौत हो गई, जबकि परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए पहले केशवरायपाटन अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में कोटा के MBS अस्पताल रेफर किया गया। राजस्थान शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए इस सत्र में बड़ा बदलाव करते हुए अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथियों को आगे बढ़ा दिया है। अब ये परीक्षाएं 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी। पहले परीक्षा 12 से 24 दिसंबर तक प्रभावित थी। विभाग ने शिविर पंचांग में संशोधन करते हुए नई तिथियां तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही संशोधित पंचांग जारी किया जाएगा। इस बार राजस्थान में नए जिलों के गठन के बाद पहली बार परीक्षा का आयोजन 41 जिलों के आधार पर किया जाएगा। पहले यह परीक्षा योजना 33 जिलों पर आधारित थी। जयपुर के विधायकपुरी थाना पुलिस ने 1 किलो चांदी चुराने के मामले में कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की चांदी बरामद की है। चुराई हुई चांदी की कीमत 2.25 लाख रुपए है। आरोपी कंपनी से चोरी करने के बाद भाई की शादी के लिए छुट्टी मांग उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था। डीसीपी राजश्री राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी फैजान अली जालूपुरा का रहने वाला है और गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित अरुण सिग्नेचर स्टोर में काम करता था। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था 2025 से लागू कर दी है। संशोधन का उद्देश्य पारिवारिक पेंशन के दुरुपयोग को रोकना और वास्तविक पात्रों को लाभ पहुंचाना है। पेंशन की पात्रता में नई शर्तों में अब पेंशन केवल उन अविवाहित पुत्रों और पुत्रियों को दी जाएगी जिनकी मासिक आय 12,500 से कम हो। यदि आय इस सीमा से अधिक हो जाती है तो वे पुत्र और पुत्री विवाह कर लेते हैं तो वे पेंशन के पात्र नहीं रहेंगे। वृंदावन के पूज्य सर श्री प्रेमानंद महाराज के 3 दिन के अंतराल के बाद आज अपनी नित्य पद यात्रा दोबारा आरंभ कर दी। स्वास्थ्य कारणों से स्थगित हुई इस यात्रा की पुनः शुरुआत होते ही भक्तों में अपार उत्साह देखने को मिला। हाल ही में कराए गए CT स्कैन के बाद चिकित्सकों ने महाराज जी को कुछ दिन विश्राम करने की सलाह दी थी, जिसके चलते पद यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में सोनरख तिराहे तक जैसे ही महाराज जी पद यात्रा के लिए निकले, भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सरकारी योजनाओं में ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ झालावाड़ पुलिस ने किया है। SP अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑपरेशन शटर डाउन के तहत यह कार्रवाई की गई। गिरोह करीब किसानों और पेंशन धारकों को निशाना बनाकर सरकारी खजाने को लूट रहा था। पुलिस ने इस ऐतिहासिक अभियान में 30 आरोपियों को दबोचा। इसमें गिरोह का मास्टरमाइंड रामा अवतार सैनी भी शामिल है। कार्रवाई में 52,69,000 रुपए नगद, 14 लग्जरी कारें, 35 लैपटॉप और कंप्यूटर और सैकड़ों बैंक में पहचान दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जयपुर जंक्शन पर रेलवे की ओर से रीडेवलपमेंट कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के चलते 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लागू रहेगा। इसके कारण अलवर जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी रेल आरक्षण की स्थिति जांच लें और वैकल्पिक ट्रेन या मार्ग का उपयोग करें। यह ब्लॉक जयपुर स्टेशन के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के पावन अवसर पर गुरुवार को देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक संदेश में कहा, भाई दूज के इस पावन अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भाई बहनों के बीच प्रेम और विश्वास का यह प्रतीक त्योहार आपके जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर दे। भाई बहनों के बीच का यह अनमोल बंधन और भी मजबूत हो। रिकॉर्ड ऊंचाई में बड़ी गिरावट के बाद आज सोने चांदी के वायदा भावों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। दोनों की कीमतें तेजी के साथ खुली। खबर लिखे जाने तक घरेलू बाजार में सोने का वायदा भाव करीब 1,22,790 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव लगभग 1,46,273 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना चांदी तेजी के रुख के साथ ट्रेड हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघुगढ़ इलाके में 4 महीने से गायब नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया। यह राजस्थान के 12 जिले के पाली इलाके में मिली। पुलिस ने उसे बरामद कर बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया, जहां उसे परिवार वालों को सौंप दिया गया है। राघुगढ़ पुलिस ने बताया कि अंकित सोनी के निर्देशन में गुना पुलिस द्वारा जिले में नाबालिग बालक बालिकाओं के अपहरण और गुम होने संबंधी प्रकरणों को संवेदनशीलता से लेकर इन अपराधों पर कार्रवाई की जा रही है। दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार के कारण अलवर के लक्ष्मणगढ़ में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। बसों की कमी और यात्रियों की भारी भीड़ के चलते लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।
वहीं बाजार में लग रहे जाम से राहगीरों को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे में स्टैंड पर बसों की कमी और उनके देरी से आने के कारण यात्री परेशान हैं। यात्रियों ने बताया कि उन्हें बसों के लिए 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही जयपुर एयरपोर्ट पर जल्द ही विंटर शेड्यूल लागू होने जा रहा है। इस बार कई नए शहरों के लिए उड़ान भरेगी। कुछ प्रमुख रूट्स पर फ्लाइट्स की संख्या को भी बढ़ाया गया है। वहीं चंडीगढ़ और कुल्लू की फ्लाइट्स को भी बंद किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल में फ्लाइट की संख्या में इजाफा होकर 68 प्रतिदिन पहुंच जाएगी। विंटर शेड्यूल में गोवा जाने वाले पैसेंजर्स को अब 2 फ्लाइट्स मिलेगी। वहीं जैसलमेर के लिए सीधी फ्लाइट फिर से शुरू की जाएगी। जैसलमेर में इन दिनों मौसम का मिजाज दोहरी मार कर रहा है। जहां दिन में अभी गर्मी का असर बरकरार है, वहीं रातें सर्द होने लगी है। पिछले 3 दिनों से अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर है, जबकि न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो जैसलमेर में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। दिन में गर्मी और रात में ठंड का मिला जुला असर बना रहेगा। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव ऊपर दिखाई दिए। केवल टमाटर के दामों में थोड़ी गिरावट आई है। एक अन्य सब्जियों के दाम आज ऊपर रहे। सब्जियां महंगी होने से आम जन पर महंगाई की मार पड़ रही है। आज थोक मंडी में टमाटर 16 से 24 रुपए के बीच बिका, तो हरी मिर्ची आज 25 से 50 रुपए के बीच बिकी, तो फूल गोभी आज 40 से 55 रुपए के बीच बिकी। शिमला मिर्च के दाम आज 60 से 70 के बीच रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।